अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या हाउस वाइफ हो या आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 10 मिनट देके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ओनली 10 मिनट देके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल्स में। इसके अंदर ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेटेजी के लिए। आपको सुबह नहीं आना, शाम को नहीं आना, आपको 3 बजे आना है और 10 मिनट ट्रेड करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। अब कैसे करने, कैसे नहीं करने, वो स्टार्ट करते हैं अब। लेकिन इससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी इनके अंदर आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3:55 के आसपास आ जाना है और 1 मिनट कैंडल का चार्ट लगाना है। 1 मिनट कैंडल का चार्ट लगाने के बाद आपको 3 बजे की जो कैंडल होती है, यानी ये 15 वाली आपको दिख रही है, 3 PM वाली, इसका आपको हाई मार्क करना है। जैसी कैंडल बन रही होगी उस तरीके से आपको ये हाई मार्क कर लेना है और उस तरीके से जैसी क्लोज होती है आपको लगेगा कि यहाँ पे लो मार्क कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, जिस साइड ये ब्रेकआउट दे, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो नीचे के लिए ट्रेड लेना है। आपको क्या करना है, ये 3 बजे की कैंडल हो गई। इस 3 बजे की कैंडल के बाद में जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है या तो ऊपर के लिए या नीचे के लिए, उस कैंडल के अंदर हमको क्या लेनी है, एंट्री। उस कैंडल के अंदर हमको एंट्री ले लेनी है। और एंट्री कब तक लेनी है, हमको लेनी है 3:05 तक। जो 5 मिनट की कैंडल है या फिर बनेगी उस तक अगर ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर के लिए या नीचे के लिए तो हमको एंट्री नहीं लेनी है। और आपको इसमें निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट से ऊपर आप कितना ही लीजिए, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि 15 पॉइंट से 30 पॉइंट के आसपास मूवमेंट मिलता है अधिकतर। 30 पॉइंट से ऊपर जो मूवमेंट जाती है बहुत कम जाती है और 15 पॉइंट से कम जाती है वो कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। फिर कम से कम 15 पॉइंट तो हमको मिलने चाहिए। तो 15 पॉइंट के आसपास अगर कैंडल पहुंच जाती है तो आपको एग्जिट कर लेना है। और एग्जिट कब करना है, कब नहीं करना, वो चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये 15 पॉइंट तक पहुंच गया तो एग्जिट करनी है। अगर इस तरीके से देखो तो आपको एग्जिट करनी है। और 15 पॉइंट से अगर ज़्यादा जाएगा मार्केट तो आपको कब होल्ड करना है वो चीज़ और चेक कर लेते हैं 1 मिनट। जैसे इस कैंडल के अंदर आपको एंट्री मिली, ये एंट्री मिलेगी, आपको स्टॉप लॉस कितना लेना है, आपको स्टॉप लॉस मैक्सिमम 10 पॉइंट रखना, बस 10, 12, मैक्सिमम 15 पॉइंट। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। निफ्टी के अंदर मैं आपको फिक्स कर देता हूँ 10 से 15 पॉइंट, ये आपका SL होना चाहिए बस। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, अपर लाइन 12 पॉइंट के आसपास। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 15 पॉइंट फर्स्ट टारगेट है ये आपका। तो 15 पॉइंट टारगेट हिट होके मार्केट वापस ऊपर गया। और कब तक आपको एग्जिट करना है, अगर ये टारगेट नहीं मिल रहा, माना कि ये 15 पॉइंट नहीं है इसके अंदर और ये मार्केट यहीं चल रहा होता, तो आपको मैक्सिमम को डटना है 3:10 तक। हमारा ट्रेड 3:10 तक होता है। 3:10 के बाद आप वेट मत करिए, 3:10 तक क्लोज कर दीजिए पोजीशन, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसके अंदर कि अगर मार्केट ये 3 बजे वाली कैंडल है, ये 3 PM वाली है और ये 3:1 वाली कैंडल है और ये 3:2 वाली कैंडल है, अगर आपको ऐसे देखिए कि बैक टू बैक 1, 2 और 3 ऐसे लगातार कैंडल बन रही हैं और आपको 15 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हो चुकी है, ये मूवमेंट हो गई 15 से 20 मिनट के आसपास लगातार बैक टू बैक 1, 2, 3 कैंडल या 4 कैंडल्स के अंदर ये मूवमेंट कंप्लीट हो गई, तो आपको एग्जिट कर जाना है 15-20 पॉइंट के अंदर ही। और एग्जिट कब करना है, अगर आपको करना है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा भी ले सकता हूं मैं, तो आपको जैसे ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल का 50% आते ही आपको एग्जिट मार देना है। जैसे ये कैंडल बन गई, फर्स्ट वाली कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे, सेकंड वाली कैंडल पे हमने एंट्री ली, तो इसमें एंट्री ली और इस कैंडल के अंदर एंट्री ली। आपने वेट किया तीसरी कैंडल का ही, बल्कि 15 पॉइंट तो आपको यहाँ हिट हो गए, फिर भी आप वेट कर रहे हो। तो ये 15 पॉइंट के बाद में जब ये कैंडल है इसके पास जा रही है तो क्लोजिंग देगी, या इसका 50 पॉइंट मान लो आप, इसके 50 पॉइंट पर आप पोजिशन क्लोज कर देना। या फिर सबसे सेफ यही है कि 15 पॉइंट या 20 पॉइंट मिले आपको, 15 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट आप पोजीशन एग्जिट कर दो उस जगह पर, अगर डायरेक्ट मार्केट आ रहा है तो। और अगर धीरे धीरे आ रहा है
धीरे धीरे कहने का मतलब ये कैंडल बन गई सेकंड कैंडल में या फर्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल, फिफ्थ के बाद तो वेट हमें नहीं करना। लेकिन इन कैंडल्स के अंदर अगर ब्रेकआउट मिलता है कभी भी और मार्केट धीरे धीरे कर करके आ रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो काफ़ी देर के लिए, और वो भी काफ़ी देर के लिए कितना, वही 3:10 तक। 3:10 तक तो करना ही है, ये तो है। ये तो जब है आपको जल्दी एग्जिट कब करना है, जब मार्केट कंटिन्यूस एक ही साथ आ जाए, 2-3 कैंडल 4 कैंडल के अंदर ही आ जाए। और ये जो कैंडल बनने वाली है ये 1 मिनट के अंदर ही काम करना है आपको, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट पर नहीं करना आपको ये वर्क। और चीज़ें इसके अंदर वो अभी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, इस ट्रेड के अंदर यहाँ से आपको एंट्री मिली, ये 10 पॉइंट के आसपास आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक, और आपको 15 पॉइंट टारगेट हिट हो गया, डायरेक्ट आया 15 पॉइंट पे बुक कर लो। अगर नहीं होता तो आपको कितना वेट करना था, 3:10 तक। 3:10 तक आप मैक्सिमम वेट करते हो, उसके बाद आप वेट नहीं करते, ठीक। अगर और कोई कंडीशन हो वो भी देखते हैं। ये देखिए 3 बजे वाली कैंडल, इसका लो मार्क किया और इसका हाई मार्क किया। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री, तुरंत एंट्री लेनी है, बिल्कुल निकलते, या तो नीचे या ऊपर, जैसी क्रॉसिंग दे हमको एंट्री बिल्कुल ले लेनी है, तुरंत वेट ही नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, अब मार्केट ने वेट किया है इस जगह पर, ठीक है। ये 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल और ये चौथी कैंडल में आया है मार्केट, तो वेट किया तो हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन क्या हुआ, 3:10 वाली कैंडल है वो यहाँ आके क्लोज हो गई। ये क्लोज हो गई कितने पे, 22-23 पॉइंट के आसपास ये क्लोज हो गई। तो 23 पॉइंट का इसके अंदर क्या मिला हमको, टारगेट मिल गया। 3:10 तक आपको वेट करना है, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट वापस गया। और आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है 3 बजे के बाद, प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है 3 बजे के बाद में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपको स्ट्राइक प्राइस अगर सेलेक्ट करना है तो कौन सा करना है, या तो ATM का लो, अगर आपके पास पैसा है तो 1 ITM जा सकते हो आप। ATM से एक स्ट्राइक प्राइस पहले इधर और एक स्ट्राइक प्राइस इधर, 1 ITM जा सकते हो या ATM रह सकते हो, एट द मनी या इन द मनी। और इन्वेस्टमेंट कितना करना है इसके अंदर, ये भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितने लॉट्स लें। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको लॉट लेने हैं। आपकी कैपेसिटी 10 लॉट लेने की है तो आप करीबन 5 लॉट से ही काम करिए। 50% क्वांटिटी ही यूज करनी है आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर, जिसकी एक्यूरेसी है, अगर मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पूरी चीज़ आप यूज करते हो तो इसकी एक्यूरेसी 80% के अप्रॉक्स निकल के आती है। 80 से और 90 से ऊपर नहीं है इसकी एक्यूरेसी, मैं पहले ही बोल देता हूँ। 90% से ऊपर नहीं जाती है इसकी, बिल्कुल भी, एक भी बार नहीं गई। मैंने 2 साल का डेटा इसके अंदर एनालाइज किया हुआ बैक टेस्टिंग के अंदर, और 3 मंथ से मैं लाइव चेक कर रहा हूँ, तो 90% तो ये गई नहीं है। 80%, 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी है। कभी किसी महीने पहुंच जाती है 85 के आसपास, बस इतनी है, नहीं 70 और 80 के आसपास इसकी एक्यूरेसी रहती है। अगर आप क्या करते हो, बिल्कुल वेट करते हो, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है, इसके बाद में ये ब्रेकआउट मिला, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड बनी और थर्ड बनी, और इसके बाद में अगर आप वेट करते हो कि 3:10 तक हम वेट करना है, उसी के बाद हम एग्जिट करेंगे, तो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी फिर कितनी हो जाती है, 60% या 50% के आसपास निकल के आती है। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक साथ अगर मूवमेंट आता है 15 से 20 पॉइंट के आसपास ही ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा मत करना। क्योंकि मैंने देखा है बैक टेस्टिंग करके सारे पॉइंट्स इस तरीके से नोट किए हुए हैं। ये देखिए, ये 3 PM कैंडल का लो मार्क किया, ये 3 PM कैंडल का हाई मार्क किया, सेकंड कैंडल में इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देती हमने एंट्री ले ली, ये ब्रेकआउट मिला और ये हमारी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 10 पॉइंट के आसपास, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट कहाँ रखना अपने को, ये हमारा टारगेट हो गया। अचीव नहीं हुआ, 4-5 पॉइंट के आसपास मिले थे, इसके अंदर हमारा टारगेट नहीं हुआ, जबकि मार्केट गया हुआ था। तो ये होता है, कभी कभी मार्केट नहीं जा पाता। एक चीज़ और है इसके अंदर कि आप पेशेंस कर सकते हो मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस नहीं लेना आपको। आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस अगर आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, 3 पॉइंट 4 पॉइंट का। क्योंकि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, जैसे मार्केट हिट नहीं होता और लगता है कि इसका ब्रेकआउट मिलने वाला है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ये ऊपर के लिए मिल रहा है जबकि नीचे की साइड भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्मॉल आप स्टॉप लॉस ले सकते हो कि नहीं, मुझे अगर मूव आ सकता है, चांसेस हैं, मूवमेंट है, आपको मूवमेंट नहीं मिली सुबह से, तो आप वेट कर सकते हो। तो आप टारगेट
ले सकते हो अगर मिल जाता है। नहीं मिलता तो वो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा खाता है अगर एक्सपायरी हो तो उस दिन। तो एक्सपायरी के दिन तो आप वेट मत करना, अगर एक्सपायरी नहीं है तो आप वेट कर सकते हो ऐसे मूव का, और ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15, 16, 17, बस 17, 18 से ऊपर जाना मत, तब तो एग्जिट ही मार देना बिल्कुल। 12, 13, 14, 15, 16, 17, बस इतने तक वेट करना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना आपको। मैं तो कहूँगा 15 तक वेट करना बस, 5 मिनट और सही। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, आपको और एक्यूरेसी मिलेगी इनके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों 10 मिनट वाली। 10 मिनट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब जाते हो, हाउस वाइफ हो, या फिर आपके पास और भी अदर काम होते हैं, आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये 10 टाइम वाला सिस्टम यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। इसके अलावा सेकंड स्ट्रेटेजी और है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारी 9:25 से लेके और 11:30 तक का ट्रेड होता है सुबह सुबह। बस वो स्ट्रेटेजी इतने तक ही वर्क करती है, उसके बाद में स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है। अच्छे से वर्क करती है लेकिन कभी कभी नहीं करती है, इतने तक वो वर्क करती है। तो सुबह के लिए सेकंड वाली स्ट्रेटेजी काम आएगी। और इस एक मूव जो 3 PM के बाद लेना है, 3 PM के बाद में लेना है, वो स्ट्रेटेजी ये है। एक है थर्ड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप पूरे दिन के लिए यूज कर सकते हो उस स्ट्रेटेजी को। उसका नाम है मर्सी। वो मर्सी स्ट्रेटेजी है जिसको आप होल्ड डे पूरे दिन के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट। उसकी एक्यूरेसी 80 to 90% एक्यूरेसी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी उसकी। एक और स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कितने से, आप 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट, इवन 1500 पॉइंट तक आप ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आप 100 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट, अरे 250 पॉइंट तक आप कैप्चर कर सकते हो मूव। उसके अंदर आपको क्या होगा, एक दिन होल्ड करना पड़ सकता है, 2 दिन करना पड़ सकता है, 3 दिन भी करना पड़ सकता है। मतलब मैक्सिमम 3 दिन ही होता है, 3 दिन या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना पड़ता। तो ये स्ट्रेटेजी अपलोड होने वाली है इस फर्स्ट स्ट्रेटेजी के बाद में, तो इनको देखना ना भूलें। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियोज़ भी मिल सकें।